15 वर्ष की आयु थी। प्रातः की उपासना चल रही थी। बसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मल कर देखा, कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में से एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिखाई पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य। उस छवि ने बोलना आरंभ किया। वह कहा, हम तुम्हारे साथ 3 जन्मों से जुड़े हुए हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हारे पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, परिस्थिति हो गई मानो निंदाग्रस्त हो। तंद्रा सी आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति हो जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले 3 जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसे दृष्टिगोचर लगा मानो वह कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही 3 जन्मों की 3 फिल्में आंखों के सामने से गुजर गईं। पहला जन्म संत कबीर का, सपत्नी काशी निवास, धर्मों के नाम पर चल रही विडंबना का आजीवन उच्छेदन, सरल अध्यात्म का प्रतिपादन। दूसरा जन्म समर्थ रामदास के रूप में दक्षिण भारत में विशृंखलित राष्ट्र को शिवाजी के माध्यम से संगठित करना, स्वतंत्रता हेतु वातावरण बनाना एवं स्थान स्थान पर व्यायामशाला एवं सत्संग भवनों का निर्माण। तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस, सपत्नी कोलकाता निवास, इस बार पुनः गृहस्थ में रहकर विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष गणना व उनके माध्यम से संस्कृति के नव जागरण का कार्य संपन्न कराना। आज याद आता है, जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश के रूप में दर्शन दिया था, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासु